इस तरह से दैविक शक्ति मुझे अपने पुनर्जन्म के साधना से मुझे वाकिफ़ कराए, पुनर्जन्म की पूरी अनुभूतियाँ कराए, पुनर्जन्म को मुझे दिखाया, अनुभव कराया। और मेरे गुरु ने, दादा गुरु ने इस तरह से मेरे पुनर्जन्म की साधनाओं को जोड़े। मेरे साधक भाइयों, इस तरह की खंड खंड की शक्तियाँ, खंड खंड का ऊर्जा, जाहिर सी बात है हर मानव प्राणी हर जन्म में साधना करता है, गुरु बनाता है, कर्म करता है, तो निश्चित कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा भी इस सौर मंडल में पड़ी हुई है निष्क्रिय अवस्था में। यदि कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कुछ ऐसे गुरु की तलाश करे जो पुनर्जन्म की ऊर्जा को इस जन्म में जोड़ दें, तो इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप चलते चलते 60-70 साल बीता और हम मृत्यु को धारण कर लेते हैं। फिर हमारा अगला जन्म होता है तो पता चला कि हम शिव जी के भक्त हो गए। फिर शिव जी का 0 से चले, 1 से चले, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप तक जाते जाते एक समय पश्चात हो गए जीवन की यात्रा और मृत्यु को धारण कर लिए। फिर अगला जन्म किसी दूसरे खानदान में हुआ। अब वहाँ हुआ तो पता चला कि वह काली जी के भक्त हैं। तो अब माता पिता ने हमको कौन सा मार्ग दिया? काली जी का मार्ग दिया, तो उनका भक्त बन गए। फिर किसी जन्म में निराकार का भक्त बन गए। तो हर जन्म में हम सकारात्मक ऊर्जा को साधना के माध्यम से एकत्र तो करते हैं, परंतु वह शरीर के पश्चात वह ऊर्जा कहीं सौरमंडल में पड़ी रह जाती है, यह विलीन रहती है। हमें यदि कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कुछ ऐसे गुरु की तलाश करें, ऐसा गुरु, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि पुनर्जन्म की की हुई साधना तपस्या को इस जन्म में जोड़ दें, तो हम कम समय में काफ़ी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी संसारिक शोहरत, संसारिक धनवान, संसारिक योग्यता, संसारिक संपत्ति, ऐश्वर्य, देश का कार्य, समाज का कार्य और आंतरिक ऊर्जा को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा से ही संसारिक कर्म निर्भर करता है, संसारिक मंजिल, संसारिक प्राप्ति निर्भर रहती है। ऐसे गुरु ने मुझे पुनर्जन्म की पूरी अनुभूतियां, पूरी शक्तियां, पूरे पुनर्जन्म से अवगत कराया, इस जन्म में मुझे दिया। जब मैं एक साधारण मानव प्राणी, आप लोगों के जैसे जीवन यापन करने वाला, मुझे जब ईश्वर, मेरे गुरु इस तरह की प्राप्ति मुझे करा सकते हैं, तो आप लोगों को भी होगा। आप लोगों की भी प्रारब्ध की गुरु, योग, प्रारब्ध की शक्तियाँ, पुनर्जन्म का दोष से मुक्त कराकर इस जन्म में आपको कम समय में प्राप्त हो सकता है। यह तो उस तरह की बात है कि दोस्तों, हम सफ़र करें बैलगाड़ी में तो मंजिल को जाना है और फ्लाइट में बैठकर जाएं तो मंजिल को जाना है। पर यदि हमारे पास फ्लाइट है, ताकत है, यह 5 तत्वों का काया है, पर फ्लाइट ऑपरेट करने वाला कोई गुरु नहीं है जो हमको ऑपरेटिंग में कम समय में वहाँ तक पहुँचा सके, तो हम पर नहीं पहुँच सकते। उसी तरह यह अनमोल काया में हम हैं जो कम समय में ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब तक ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसे गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह कहीं भी मिल सकता है। हर लोगों के जीवन में इस तरह की गाथाएं अवश्य होगी। आज उस गाथाएं या उस तरह के अनुभव हमें जीवन में नहीं हुआ, जिस कारण हम विचलित हैं। हम सब लोगों के जीवन में एक तड़फन है कि कुछ मैं खो गया हूँ, कुछ मैं पाना चाहता हूँ, अरे कुछ चीज़ मैंने देखा है, पता नहीं वो कौन सी चीज़ है। यही आपका पुनर्जन्म का विस्मरण है, पुनर्जन्म का स्मरण को टच करता है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम तड़फ रहे हैं। इस तड़फन को दूर कोई गुरु ही कर सकता है। यह बहुत लंबा विषय है, आगे मैं बताऊंगा। आप लोग भी अनुभूति करें, जीवन को सफल करें। यह है पुनर्जन्म, प्रारब्ध के दोष और पुण्य का राज और अनुभूति।